अभी ट्यूमर है ना, अभी ट्यूमर है, उसी समय खत्म कीजिए। बाद में कैंसर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। अभी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट नाम का ये ट्यूमर है, इसको कैंसर बनने से पहले हम लोगों को सड़क पर उतरना होगा, और वही करने आज हम लोग आए हैं। ये बात नहीं है कि ये जमीन का कब्जा छुड़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कैसे ये देखिए, मुसलमान अभी पूरे देश में एकमात्र माइनॉरिटी कम्युनिटी रह गया है जो कि सरकार से सवाल पूछ रहा है। तो ये चाहते हैं कि जो सवाल पूछने वाली कौम है उसका कमर तोड़ दिया। संसद में तुमने 3 काले कानून किसान के लिए पारित किया और सड़क से हम लोगों ने खारिज कर दिया। ठीक उसी तरह से तुम वक्फ बोर्ड को पारित करो संसद से, सड़क से हम लोग बड़ी तादाद में आके खारिज कर देंगे। दोस्तों, द वॉइस एक्चुअल से आपका स्वागत है। इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं। जंतर मंतर पे आज ऑल इंडिया की तरफ से आज बड़े पैमाने पे आज वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। दुनिया देश भर के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं। तो हम जानते हैं कि विरोध क्यों हुआ, क्या वजह है विरोध करने की वक्फ बिल के। देखिए, मेरा नाम कुणाल है। मैं JNU से मेरा PhD चल रहा है और मैं NSY JNU का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा सिंपल सा कहना है कि जो मंदिर बोर्ड है उसमें गैर हिंदू नहीं होते हैं, जो गुरुद्वारा बोर्ड है उसमें गैर सिख नहीं होते हैं। तो एक ऐसा मुस्लिम और वक्फ बोर्ड है जिसको संशोधन करके गैर मुस्लिम को लाने की बात की जा रही है। तो इन सब के खिलाफ जितने भी संस्थान थे उन्होंने जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया था और NSY JNU सॉलिडारिटी में आई थी। और हम लोग यहाँ से यही कह रहे हैं कि भले ही तुम्हारा संसद में तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हारे नुमाइंदे अधिक हैं, तुम्हारे मेजोरिटी है, लेकिन सड़क पे हमारी मेजोरिटी है। जिस तरीके से संसद में तुमने 3 काले कानून किसान के लिए पारित किया और सड़क से हम लोगों ने खारिज कर दिया, ठीक उसी तरह से तुम वक्फ बोर्ड को पारित करो संसद से, सड़क से हम लोग बड़ी तादाद में आके खारिज कर देंगे। और यही बात कहने आज हम लोग जंतर मंतर पे आए। सरकार कह रही है कि वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए ये बिल लाया गया है ताकि देश के हिस्सा जो है, देश की जो असल जिनको ज़रूरतमंद है उनको मिल सके। ये सरासर एक डिस्कोर्स फैलाया जा रहा है। आप अगर कब्जा की बात कर रहे हैं, तमाम हिंदू मठ हैं, मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे गांव के मंदिर में मैं देखता हूँ ये हिंदू मठ जो है ज़मीन हपिया के रखे हुए हैं। इनका ये बात नहीं है कि ये ज़मीन का कब्जा छुड़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कैसे ये देखिए, मुसलमान अभी पूरे देश में एकमात्र माइनॉरिटी कम्युनिटी रह गया है जो कि सरकार से सवाल पूछ रहा है। तो ये चाहते हैं कि जो सवाल पूछने वाली कौम है उसका कमर तोड़ दिया जाए। कमर कैसे तोड़ा जाए? तो इनके जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको ख़त्म करके, जो कि बाबा साहब ने दिया, इनका जो वक्फ बोर्ड है उसको ख़त्म करके। कौन से मंदिर बोर्ड में DM CM PM होता है? कौन से गुरुद्वारा बोर्ड में DM CM होता है? जो वक्फ बोर्ड में आप बात करें कि DM के अंदर में सब रहेगा, क्यों रहेगा DM किसका नुमाइंदा होता है? सरकार का नुमाइंदा होता है। जब जिला में कुछ बात होती है, लाठीचार्ज कौन करवाता है? DM। आपका घर पे बुलडोजर कौन चलवाता है? DM। तो सब काम DM करवा रहा है और आप ही DM को बैठा दीजिएगा वक्फ बोर्ड का हेड बना के। अभी बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है कि संसद के पटल पर यह बिल अभी रखा नहीं गया था, है ना, उससे पहले ये विरोध किया जाए। ये राजनीति से प्रेरित लगता है ये विरोध प्रदर्शन। मैंने आप क्या चाहते हैं कि जब कानून बन जाए तब हम लोग विरोध करने जाए? अभी ट्यूमर है ना, अभी ट्यूमर है, उसी समय खत्म कीजिए। बाद में कैंसर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। अभी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट नाम का ये ट्यूमर है, इसको कैंसर बनने से पहले हम लोगों को सड़क पर उतरना होगा, और वही करने आज हम लोग आए हैं यहाँ पे। एक बयान भी बड़े बड़े आ रहे हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से कि अगर मुसलमान अगर सुधरे नहीं, अगर इस बिल पर विरोध कराए तो जालियांवाला बाग बना देंगे। देखिए, ये बात सुनिश्चित कीजिए कि जो जालियांवाले बाग में जो लोग शहीद हुए थे, अंत में वही विजय हुए थे और भागे थे कौन? अंग्रेज। ठीक उसी तरह से जालियांवाला बाग वो बना सकते हैं। उनके पास RSS जैसा पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके पास दिल्ली पुलिस है, उनके पास तमाम स्टेट की पुलिस है, वो जालियांवाला बाग जैसा बना सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जालियांवाला बाग के बाद खदेरे कौन गए थे? अंग्रेज। यहाँ से भी कौन खदेरे जाएंगे? ये जो फांसीवादी सरकार है, ये जो संघी सरकार है, ये जो धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाली सरकार है, वो खदेरे जाएंगे और जीतेंगे हम लोग। तो क्या ये आंदोलन आज जो हम देख रहे हैं, आज प्रोटेस्ट जो हो रहा है जंतर मंतर पे, क्या ये देशव्यापी चीज़ें बदलेगा? क्या लगता है देश के मुसलमानों के साथ क्या हिंदू भी आएंगे? देखिए, आज हम लोग इसको सड़क से खारिज किए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग संसद घेराव करेंगे। और मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो लोग संसद में उनकी मेजोरिटी है,
लेकिन सड़क पे हमारी ही मेजोरिटी है। और वो जो जालियांवाला बाग बनाने की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा जालियांवाला बाग में जीते कौन थे? जो शहीद हुए थे। और खदेड़े कौन गए थे? जो अंग्रेज थे, जो विदेशी थे। ठीक उसी तरीके से ये भाजपा, ये जो फांसीवादी सरकार है, ये जो संघी सरकार है, वो खदेड़े जाएंगे और जीतेंगे यहाँ के अक़लियत के लोग, तरक्की पसंद लोग, यही लोग जीतेंगे। शाहीन बाग तो बनाएंगे आप देखा आपने कि लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं और बात आर पार की कि अगर शाहीन बाग जैसे अगर प्रोटेस्ट होता है तो लोग कहते हैं कि ये हम जलियांवाला बाग बना देंगे, लेकिन जलियांवाला बाग बनाएंगे तो लोग भी खड़े होंगे, इस लड़ाई को आर पार में बदलेंगे और संघर्ष अपना जारी रखेंगे। फिलहाल जंतर मंतर से मैं सादिक जमा, 2 वॉइस एक्सप्रेस के लिए इतना है।